जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। रिसेंटली इंडिया के कार्गो शिप पर एक ड्रोन हमला हुआ है। आखिर इस ड्रोन हमला को किस देश ने अंजाम दिया है, किस संगठन ने अंजाम दिया है, आज की इस सेशन में आप लोगों को बताएंगे। इससे रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ न्यूज़ में इसको छापा गया है। देखिए आप लोग यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में इससे रिलेटेड कहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था, उससे रिलेटेड भी पॉइंट को यहाँ पे साझा किया गया है। और बिजनेस स्टैंडर्ड इत्यादि सभी न्यूज़ों ने यहाँ पे पल भर की सभी न्यूज़ों को यहाँ पे छाप दिया है। तो चलिए आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से किसने इस पर हमला करने की कोशिश किया था। और इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि एक सप्ताह पहले हुती विद्रोहियों ने हमारे जो जहाज़ को हाईजैक किया था, जो इजराइल से आ रहे हैं। क्या उन्होंने ही तो नहीं किया है? देखिए एग्जैक्ट पॉइंट यही है जहां पे ये हमला को अंजाम दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आया है इसको आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इस जहाज़ में जो 20 क्रू मेंबर्स थे इसमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। और भारत के जो ICGS है विक्रम को उस जगह में मतलब रवाना भी कर दिया गया है, जिससे और वहाँ पे जो भी मदद चाहिए उन लोगों को उनका मदद किया जाए। तो चलिए इस सेशन में आप लोगों को इससे रिलेटेड सभी जानकारी को एक एक करके पॉइंट वाइज आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसको छपा गया है द मनी कंट्रोल के मुताबिक क्या छपा गया है? ड्रोन अटैक ऑन इजराइल लिंक्ड मर्चेंट व्हीकल्स इन इंडिया ओशियन अलर्ट इंसर्ट रिपोर्ट। देखिए बताया जा रहा है कि ये इंडियन ओशियन में हुआ है, लेकिन फिर कुछ जैसे द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये अरेबियन सी में हुआ है। आप लोगों को एग्जैक्ट यहाँ पे नक्शा में दिखाई भी देगा कि यहाँ पे अरेबियन सी में ही हो सकता है। देखिए वेलवाल भारत है और सऊदी अरब कुछ इस प्रकार से है। इधर से आ रहा था और यहाँ पे मतलब डंप करने वाला था, जो भी सामान था इसको यहाँ पे खाली करने वाला था, तो यहीं पे इसको अटैक किया गया है। तो इससे पता चलता है कि अरेबियन सी में ही हुआ है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड एक फुटेज को कि किस तरीके से भारत की तरफ इसका रुख था, भारत की तरफ ये आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो वहीं पे रुके हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इजराइल एफिलिएटेड मर्चेंट व्हीकल्स हिट बाई एरियल व्हीकल्स ऑफ इंडियाज कोस्ट। देखिए बताया जा रहा है कि ये इजराइल द्वारा एफिलिएट था, मतलब इजराइल के द्वारा साझा किया गया था, ये मतलब बताया गया है द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक। लेकिन कोई बता रहा है कि ये सऊदी अरब से पेट्रोलियम लेकर आ रहा था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे केमिकल लाया जा रहा था। क्या लाया जा रहा था? केमिकल, जो इंडिया में आ रहा था। केमिकल प्रोडक्ट्स एंड टैंकर वाज एक्सेंट इन गुड विदाउट कैरियो एंड कैशल्स इन द एक्सीडेंट 200 किलोमीटर। देखिए भारतीय सीमा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यह हुआ है। आप लोगों को ये मैप समझा दीजिए कि किस तरीके से है। अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा भारत के लगभग 20 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। भारतीय सेना के कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेल्स ICGS यहाँ पे अपने विक्रम को भेज दिया है, जिससे वहाँ पे जो माहौल बना हुआ है उसको यहाँ पे काबू किया जा सके, मतलब वहाँ के जो जनमानस में हानि पहुँचा है उसको रिकवर किया जा सके। जहाज़ ने आखिरी बार सऊदी अरब से संपर्क किया था। बताया जा रहा है कि इस जहाज़ ने लगभग आखिरी बार सऊदी अरब से संपर्क किया था, उसके बाद फिर इसमें ड्रोन से हमला किया गया। किससे हमला किया गया? ड्रोन से हमला किया। आप लोगों को फोटेज दिखाते हैं किस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया है। देखिए आप लोगों को ये जो ड्रोन दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से ड्रोन से इस कार्गो जहाज़ पर हमला किया गया है जो हिंदुस्तान में आ रहे थे। तो इस तरीके के ड्रोन से अभी काफ़ी सारे हमले हो रहे हैं। ड्रोन से ही अभी काफ़ी जगह युद्ध लड़ा जा रहा है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि रसिया यूक्रेन वार में किस तरीके से ड्रोन ने अपना कामयाबी दिखाया, किस तरीके से देख सकते हैं कि इजराइल हमास जंग में ड्रोन ने किस तरीके से अपना भूमिका निभाया। तो इस प्रकार से ड्रोन का यहाँ पे अभी जंग में उपयोग काफ़ी हो रहा है। और इस प्रकार से जो हाईजैक का मामला हो, जिस तरीके से ड्रोन से हमला का मामला हो, इस तरीके से अभी काफ़ी मामले में ड्रोन अभी अग्रेसिव हो रहा है। और आप लोगों को हाल फिलहाल में मालूम है कि किस तरीके से हुती विद्रोही जो हैं वो लाल सागर में किस तरीके से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। देखिए इससे पहले भारत में एक हफ्ता पहले एक जहाज़ को और हाईजैक किया गया था जो इजराइल से ही आ रहा था। हो सकता है कि उसी के द्वारा ये किया गया है। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, हुती विद्रोहियों ने भारत आ रहे कार्गो जहाज़ हाईजैक किया था। लगभग एक सप्ताह पहले हुती विद्रोहियों ने इसको हाईजैक किया था। इस हाईजैक से रिलेटेड भी कुछ बातों को कहा गया है। हुती विद्रोहियों ने भारत आ रहे कार्गो जहाज हाईजैक किया था, मतलब उसी से रिलेटेड बताया गया है। ये मतलब इजराइल एफिलिएटेड तो नहीं था, लेकिन ये तुर्की से आ रहा था। समझा था कि ये तो इजराइल से ही आ रहा है, इसीलिए इसको हाईजैक किया गया था। लेकिन बाद में फिर हुती विद्रोहियों ने इसे छोड़ दिया कि ये इजराइल का नहीं है, ये तुर्की से आ रहा है। ये तुर्की जो देश है उसी से ये जहाज़ अभी आ रहा है, आयात हो रहा है भारत की तरफ। आगे यहाँ पे लिखा गया है हमले में किसी को नुकसान नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुँचा है, मतलब 20 के 20 आदमी यहाँ पे सुरक्षित हैं, 20 के 20 क्रू मेंबर यहाँ पे सुरक्षित हैं। हालांकि हमले के बाद जहाज़ पर आग लगी थी, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है।
मतलब इससे रिलेटेड जो भी मामला है कि मतलब ये काबू में ही है सब कुछ। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ है ड्रोन से, और एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों को बता दिए कि कहाँ पे इस एग्जैक्ट पॉइंट पर हमला हुआ है। और ये आप लोगों को जहाज़ का फुटेज दिखाई दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग लगा था। देखिए ये फुटेज सेम नहीं है, इसी प्रकार से लगा था, इस पर काबू हाल में पा लिया गया है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।